हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निक्स डायरी में। तो अभी चल रही है जितिया की तैयारी और मैं और आंटी आज नहा खा कल है। आज मैं आ गई हूँ हम लोग शाम में यहाँ पे जितिया खरीदने के लिए। तो देखिए मंदिर के बाहर हमारे यहाँ दुकान सजा हुआ है। जितिया धागा वाला जो बिकता है, जो सभी लोग पहनते हैं और पूजा में चढ़ाते हैं, अपने बच्चों को पहनाते हैं। ये धागा वाला जिसके जितने बच्चे होते हैं उतने गांठ वाले ये धागा पहनते हैं जितिया का। तो यहाँ पे आंटी एक येलो कलर का धागा वाला जितिया खरीद ली हैं और हमारे लिए एक लाल कलर का जितिया ले रहे हैं, एक गांठ वाला, क्योंकि मेरे पास एक भगवती है। एक्चुअली मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि पंडित जी जब कथा सुना रहे थे तो मुझसे पूछे थे आपके कितने बच्चे हैं, तो मैं बोली थी एक बेटी है। तो वो बोले थे ऐसा मत बोला कीजिए, आपके भगवती हैं। इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मेरे पास एक भगवती है। तो चलिए यहाँ पे मैं ले लेती हूँ नहा खा के लिए सब्जी, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा नूनी साग का महत्व होता है इस जितिया में। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ नूनी साग, लाल साग और साथ में सतपुतिया, जिसका कि बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये देखिए यहाँ सब्जी की दुकान में जो आज सारा सामान होता है, ओल, कंदा, सतपुतिया, झींगा, सभी चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। एक ही दुकान में सभी चीज़ दे रहे हैं। तो चलिए मैं सारा सब्जी खरीद लेती हूँ यहाँ पे से और चलती हूँ कल की तैयारी करने। तो आज है सुबह सुबह नहा खा और मैं नहा ली हूँ और यहाँ पे मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रही हूँ। बहुत लोग फूल नहीं तोड़ते हैं आज के दिन जितिया में, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं फूल तोड़ ली हूँ और सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देती हूँ। और उसके बाद चल के बनाऊँगी मैं नहा खा का सारा खाना और उसके बाद मैं नहा खा का जो विधि विधान होता है नियम से वो करूँगी। तो चलिए यहाँ पे मेरे पूजा हो गया है और मैं अब चलती हूँ खाना पीना बनाने। तो ये देखिए हमारा खाना पीना बन गया है और मैं यहाँ पे खाने का थाली सजा ली हूँ और मैं कर लेती हूँ अभी नहा खा का खाना। और अभी हो गया है शाम का समय। शाम का समय सरगही के लिए हमारे यहाँ बनता है पुआ, जो कि मड़ुआ आटा से बनता है। मड़ुआ आटा यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है हमारे यहाँ यूज करना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मड़ुआ आटा का पुआ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बनाई नहीं हूँ क्योंकि हमारे घर में नहीं कोई खाते हैं। तो हमारे यहाँ बनाना ज़रूरी होता है नियम, इसलिए मैं बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैं ज़्यादा नहीं 7-8 पुआ ही मैं बनाई थी नियम के लिए, जिसमें कि मैं 4 पुआ निकाल देती हूँ पूजा करने के लिए और बाकी 2 सरगी में खाऊंगी। तो ये देखिए आज है जितिया का पर्व और जितिया का पर्व का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ नहा धोकर, पूजा का थाली भी मैं सजा ली हूँ देखिए यहाँ पे। और साथ में ये देखिए कथा व्रत का बुक किताब भी मैं रखी हूँ यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे देखिए ये हमारा जितिया है जिसका पूजा होना है। तो चलिए मैं चलती हूँ, सबसे पहले घर में पूजा कर लेती हूँ और पूजा कर लूँगी घर में, उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। तो यहाँ पे देखिए मैं पूजा घर में कर ली हूँ, कथा भी मैं खुद से पढ़ ली हूँ। यहाँ पे देखिए जितिया है, अंकुड़ा हुआ चना और जो मटर होता है कुशी के राव वो है और साथ में चावल भी है। तो इस तरह से सबके यहाँ का अलग अलग नियम होता है। हमारे यहाँ का जो नियम है, जो शुरू से हमारी मम्मी बताई हैं, वो मैं यहाँ पे करती हूँ। और इस तरह से ये देखिए हम पूजा मैं यहाँ पे कर ली हूँ। और चलिए घर में पूजा हो गया तो चल के मैं मंदिर चलती हूँ और आपको ले चलती हूँ मंदिर। तो ये देखिए मैं पहुँच गई हूँ अभी मंदिर, और मंदिर में आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग, जितनी भी माएँ हैं, मैक्सिमम माँ तो व्रत रखी हैं, तो बहुत लोग नहीं आई हैं मंदिर। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके घर में व्रत नहीं होता है, बहुत सारे लोग ऐसा हैं जिनके घर में व्रत नहीं रखा जाता है। तो वो कुछ लोग शाम में यहाँ पे आ गए हैं संध्या दिखाने। और ये देखिए भोले बाबा को संध्या दिखा रहे हैं, माला वगैरह अर्पित कर रहे हैं। और मैं पूजा करके आ गई हूँ अभी घर। मेरी बेटी मुझे बोल रही है मम्मी तुम थाली में क्या लेकर गई थी, मुझे भी दिखाओ। तो ये देखिए मैं वहाँ से पूजा करके आ चुकी हूँ मंदिर से और अब चलती हूँ
कथा सुनने के लिए, क्योंकि मैं आज तक तो पंडित जी से कथा नहीं सुनी थी। घर में इस तरह से अपने खुद से कथा कर लेती थी और साथ में मंदिर में जाकर पूजा कर आती थी। लेकिन आज मेरी आंटी बोली कि चलना आज कथा सुनने, तो मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। तैयार तो मैं थी ही, तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ झींगा का पत्ता और उसमें जो धागे वाला जितिया है वो और सोने वाला जितिया दोनों मैं लपेट के ले ली हूँ। और साथ में आंटी भी मंगवाई थी झींगे का पत्ता, तो मैं उनके लिए भी लेकर आई हूँ झींगे का पत्ता। अब हम दोनों चलते हैं। जो हमारे एक पड़ोसी हैं उनके घर में पंडित जी आए हुए हैं कथा के लिए, तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ जहाँ पंडित जी कथा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कथा हो रहा है। अभी वो लोग हम लोग को बुलाने आए थे कि चलिए पंडित जी आ गए हैं, कथा शुरू होने वाली है। तो चलिए, और ये देखिए मैं हाथ में ले ली हूँ इस तरह से झिगुनी के पत्ते में अपना जितिया। आंटी भी ले ली हैं, साथ में फूल भी है। तो यहाँ पे वो हाथ में पकड़ के कथा सुनना होता है। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कथा होगा। इस पर दयालु राजा ने कहा कि हे माता, अब तुम रो मत, आनंद के साथ बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर के राजा उस स्थान और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह इस तरह से पंडित जी कथा समाप्त किए और सभी जितने भी माताएं थी सभी पंडित जी का आशीर्वाद ले रहे हैं और साथ में उनको दक्षिणा भी दे रहे हैं। कुछ लोग दक्षिणा अभी नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके घर में सुबह पारण करने के समय ही दक्षिणा दिया जाता है। तो कल पंडित जी आके कुछ लोग का दक्षिणा ले जाएंगे, जो कि सीधा निकाल के रखते हैं, अलग से छू कर पारण करते हैं वो लोग। पंडित जी के जाने के बाद हमारी एक पड़ोसी हैं ये, जो और भी 4 कथा सुना रही हैं जितिया पर्व की, जो कि जिसमें कि एक कथा है चिल्हो और सियारो की। तो चलिए उनके मुंह से आपको सुनाते हैं कथा। तो चिल्हो रहती थी जंगल में, दोनों जन रहती थी पेड़ पे। तो चिल्हो रहती थी पेड़ का ऊपर और बरगद के पेड़ रहना चाची और मिलल। हाँ, भगवान सबके बनौले रहस। ए अरियार ए बरियार सुत गईल। अरिजीत के मम्मी का होखल बड़ू, खरजितिया के फल मिलल मिलल, भगवान हमेशा बनौले रखस। ए अरियार ए बरियार अंशु के मम्मी का भूखल बड़ू, खरजितिया के फल मिलल हाँ, भगवान बनौले रखस हमेशा। ए अरियार ए बरियार क्रिस के मम्मी का भूखल बड़ू, खरजितिया के फल मिलल, भगवान हमेशा बनौले रहे सब बाल बच्चा के हमेशा। तो आज है पारण और मैं सुबह सुबह ही पारण कर ली हूँ क्योंकि मेरे बच्चे सुबह सुबह ही स्कूल गई है। तो सुबह सुबह ही मैं जितिया का सारा पूजा कर ली हूँ और पूजा पाठ करके उसको जितिया पहना दी थी कल रात में ही कथा सुनने के बाद। और देखिए सुबह मैं खुद पहन ली हूँ ये जितिया, और ये जो एक गांठ वाला जो धागा है जितिया का वो भी मैं पहन ली हूँ, क्योंकि सुबह सुबह वो जो स्कूल जा रही थी मेरी बेटी, तो ये सारा मैं ले ली हूँ और उतार कर मैं खुद ही पहन ली हूँ। इस तरह से आज हम सभी का जितिया का पारण हो गया है और जितिया पर्व भी ख़त्म हो गया है। तो मैं बाकी सब तो शूट नहीं कर पाई, मैं क्या क्या आज बनाई थी खाने में पारण के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।